यह कहानी सिल्क स्मिता की है, एक ऐसी औरत की जिसने 80 के दशक में सिनेमा घरों को जुनून में बदल दिया था। उसके नाम पर टिकट की खिड़कियों पर मारपीट होती थी, भीड़ बेकाबू हो जाती थी, लोग खुद को संभाल नहीं पाते थे। पर्दे पर उसकी एक झलक देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे। सिनेमा हॉल ठसाठस भर जाती थी। यही लोग जब अपने घर पहुंचते थे तो वो संस्कारी बन जाते थे। अपने आंख, कान, जुबान सब इस तरह बंद कर लेते थे कि जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। यह वही समाज है जो अंधेरे में सिल्क को तो पाना चाहता था, लेकिन रोशनी में उसी को चरित्रहीन कहता था। ये वही सिल्क थी जिसे देखकर लोग तालियां बजाते थे, नोट उड़ाते थे, लेकिन बाद में समाज ने उसे बदनामी और कलंक का नाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिल्क स्मिता के बारे में। एक ऐसी शख्सियत जिसने उन्हें पर्दे पर सपनों और फैंटेसी का चेहरा बना दिया, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें सिर्फ तन्हाई और दर्द मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त वो अपने करियर के शिखर पर थी, जब उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में थी, तब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या की? क्या यह सच में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लूर में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम विजय लक्ष्मी दलपति था। छोटी सी उम्र में जहां उनके एज के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, वहीं दूसरी तरफ विजय लक्ष्मी गरीबी के कारण घर का चूल्हा चौका करती थी। ये बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जैसे जैसे ये बड़ी होने लगी तो आसपास के लोगों की गंदी नजर इन पर पड़ने लगी, और जब माँ ने देखा कि लोग इस नजर से उनकी बेटी को देख रहे हैं, तो उनकी माँ ने उनका विवाह मात्र 15 साल की उम्र में ही कर देती है। शादी होने के बाद विजय लक्ष्मी ने सोचा कि चलो अब तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। विजय लक्ष्मी का पति रोज शराब पीकर आता और उनको मारता पीटता था, जिससे वो परेशान होकर ससुराल से भागकर चेन्नई आ गई और दोबारा फिर कभी लौटकर नहीं गई। और यहीं से शुरू हुई सिल्क स्मिता बनने की कहानी। चेन्नई में गुजारा करने के लिए विजय लक्ष्मी ने एक अभिनेत्री के घर पर काम करना शुरू कर दिया। वहीं से मेकअप का हुनर सीखा। दूसरों को सजाते सजाते उसे समझ आया कि उसका भी चेहरा कैमरे के लिए बना है। धीरे धीरे उसे भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फिर आया साल 1979 और यहाँ से विजय लक्ष्मी की जिंदगी ही बदल गई, या यूं कहे कि सब कुछ बदल गया। 1979 में एक मूवी आती है जिसका नाम था इनायत हेड़ी। ये एक मलयालम फिल्म होती है। फिल्म के निर्देशक एंथनी को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो परफेक्ट ना हो लेकिन ठीक ठाक हो। उनकी नजर विजय लक्ष्मी पर पड़ी। फिल्म में उसका नाम स्मिता रखा गया और उसी दिन से विजय लक्ष्मी पीछे छूट गई और दुनिया के सामने आई स्मिता। असली मजा तो इसके बाद आता है। साल 1980 में जब एक तमिल फिल्म आती है जिसका नाम था वांदी चक्रम। लोग इस मूवी को देखकर हीरो को तो भूल ही गए। उनकी बड़ी बड़ी नसीली आंखें, सांवला रंग और बेपरवाह अंदाज दर्शकों के ऊपर इस तरह चढ़कर बोलने लगा कि उस दिन के बाद वो स्मिता भी नहीं रही, वो बन गई सिल्क स्मिता। इस तरह वो रातों रात फेमस होने लगी। अब तो राइटर भी सिल्क को ध्यान में रखकर रोल भी लिखने लगा। सिल्क बेहद बोल्ड और बिंदास लड़की थी, जिसके कारण उनको ज्यादातर सेक्सी रोल ही मिलता था। सिल्क के इस रोल से कुछ लोग उनको अच्छी एक्टर नहीं मानते थे और उनको बुरी नजर से देखते थे और उनका विरोध भी करते थे। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें सॉफ्ट पोर्न एक्टर तक कह दिया। लेकिन यही लोग उनकी मूवी भी देखने जाते थे। सोचने वाली बात यह है कि जिसको देखकर तो पहले लोगों को मजा आता था और फिर बाद में उसको एक पोर्न एक्टर तक कह दिया गया। ये सब होने के बाद सिल्क ने कुछ ऐसी मूवी भी की जिसमें ग्लैमर या बोल्डनेस सीन नहीं था, लेकिन ऐसी मूवी किसी को भी पसंद नहीं आई और यहाँ से धीरे धीरे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। इसके बाद सिल्क ने अपना सारा पैसा लगाकर एक मूवी बनाई, लेकिन वो भी नहीं चली। करोड़ों कमाने वाली सिल्क अब पाई पाई के लिए मोहताज होने लगी। 23 दिसंबर साल 1996 चेन्नई के एक अपार्टमेंट में 35 साल की विजय लक्ष्मी और सिल्क स्मिता की लाश मिली। कभी जिस चेहरे ने सिनेमा घरों को भर दिया था, आज वही खामोश था। कमरे से मिला सुसाइड नोट उसकी जिंदगी की आखिरी चीख थी। उसमें लिखा था, मैं टूट चुकी हूँ, जिस पर मैंने भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दे दिया। सिल्क ने अपने छोटे से करियर में 450 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।